हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का काफी इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, प्रपोजिशनल लॉजिक। तो इसमें कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और उस लॉजिक को जानेंगे कि इस लॉजिक से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। चलिए डिस्कस करते हैं प्रपोजिशन। प्रपोजिशन क्या है? एक स्टेटमेंट है, ठीक है। ये ट्रू हो सकता है, फॉल्स हो सकता है, लेकिन दोनों नहीं हो सकते, ठीक है। इसे डिनोट करने का क्या तरीका है हमारे पास? लोअर केसेस जैसे पी क्यू आर एस टी एक्सेट्रा, और भी इस तरीके से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और दे आर कॉल्ड, हम क्या बोलेंगे इसे? बूलियन वेरिएबल बोलेंगे या लॉजिक वेरिएबल बोलेंगे, ठीक है। एग्जांपल के लिए मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं यहां पर, जैसे सचिन तेंदुलकर इज ए हॉकी प्लेयर। अब ये स्टेटमेंट है आपके पास, ये स्टेटमेंट क्या हो सकता है? ट्रू हो सकता है, फॉल्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है ट्रू भी हो फॉल्स भी हो, ये पॉसिबल नहीं है। या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या रखा है हमारे पास? 3 + 6 = 11। अब ये क्या हमारे पास? ये फॉल्स है। देखिए ये भी फॉल्स हो गया हमारे पास, ये भी फॉल्स हो गया। स्काई इज ब्लू, ये स्टेटमेंट कैसा है? ट्रू है। तो हमें यहां से ये मालूम चल रहा है कि प्रपोजिशनल क्या है हमारे पास? ये एक स्टेटमेंट है। हमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या लेना है? अपना डिसीजन लेना है कि स्टेटमेंट कैसा रहेगा, फॉल्स रहेगा या ट्रू रहेगा। तो इस कंसेप्ट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लियर करेंगे इस वाले टॉपिक में। अब क्या डिस्कस करने वाले हैं? अब फंडामेंटल कनेक्टिव्स। अब देख थोड़ा इनको समझेंगे, यही हमारे पास लॉजिक है। तो मैंने इधर कनेक्टिव्स लिखा हुआ है, इधर नेम ऑफ कनेक्टिव्स लिखा हुआ है, और इनके इधर सिंबल लिखे हुए हैं। जैसे पहला हमारे पास कनेक्टिव क्या है? नॉट के लिए, ठीक है। नॉट के लिए इसे क्या बोलेंगे? नेगेशन बोलेंगे। नेगेशन, नेगेशन का मीनिंग होता है इस तरह का, ये मान लो अगेंस्ट, अगेंस्ट होता है इसका मतलब कोई यहाँ पर कुछ दे रखा है, उसके अगेंस्ट बात कर रहा है ये, या अपोजिट बात कर रहा है, ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। इसके सिंबल क्या हमारे पास? आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डैश ला सकते हैं, ये वाला यूज कर सकते हैं, इस तरीके से यूज कर सकते हैं, इस तरीके से रखा है। लेकिन मोस्टली हम क्या करते हैं, पॉपुलर जो हमारे पास पॉपुलर सिंबल है वो इस तरीके से यूज किया जाता है। देखिए नेक्स्ट कनेक्टिव क्या है हमारे पास? एंड। तो इसका इसे क्या बोलेंगे? कंजक्शन बोलेंगे। कंजक्शन, इसका सिंबल आपको देखो इस तरीके से बनेगा, इस चोटी से बनेगी, ऐसी चोटी से बनाएंगे इसकी, देखिए। और नेक्स्ट कनेक्टिव क्या हमारे पास? और इसे क्या बोलेंगे? डिसजंक्शन बोलेंगे। इसका क्या यहाँ पर बिल्कुल जस्ट इसके अपोजिट है, इस तरीके से, ठीक है। ये इस तरीके से सिंबल बनेगा। और यहाँ पर क्या है? फोर्थ। इफ। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? फोर्थ, इफ देन। अगर किसी स्टेटमेंट में इफ देन वर्ड यूज हो रहा है तो उसे बोल सकते हैं इंप्लीकेशन। वो क्या है? उस कनेक्टिव्स का नेम क्या रहेगा? इंप्लीकेशन रहेगा। इसको हम एरो द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और देखिए यहां पर, और नेक्स्ट हमारे पास कनेक्टिव्स क्या है हमारे पास? इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ, इसे हम इस तरीके से भी लिख देते हैं, इफ एंड ओनली इफ। इसका नेम क्या रहेगा हमारे पास? बाय कंडीशनल, ठीक है। बाय कंडीशनल, इसमें क्या करेंगे? इसमें दोनों तरफ एरो रहता है। तो ये हमारे पास कुछ कनेक्टिव्स हैं, इनको डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी से आप डिस्कस करने वाले हैं नेगेशन। नेगेशन का मीनिंग मैंने आपको पहले बता दिया मैंने। देखिए टेबल थोड़ा सा ये वाला स्टेप इधर आ गया, ये यहां पर आना चाहिए। जैसे नेगेशन पी यहां पर लिख देता हूं, और यहां पर एफ, और यहां पर टी। देखिए तो इसे आप यहां से रिमूव कर दो, चलो इसे हटा देते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये पी क्या हमारे पास? पी एक स्टेटमेंट है। अब देखिए नेगेशन पी, यहां पर मैंने दो कंडीशन ली स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट आपका ट्रू हो सकता है, फॉल्स हो सकता है। अगर आपको ट्रू का नेगेशन निकालना है, नेगेशन पी, तो ट्रू का फॉल्स हो गया, और फॉल्स का नेगेशन निकालना है तो उसका अगेंस्ट का उल्टा क्या हो जाएगा? रिवर्स, ट्रू हो जाएगा। तो इस तरीके से नेगेशन, तो नेगेशन कैसे काम करता है? एक अपोजिट काम करता है। आपने कोई स्टेटमेंट बोला और नेगेशन वर्ड यूज कर दिया इसके सामने, तो स्टेटमेंट उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी ने यस बोला है, अगर नेगेशन यूज किया तो नो हो जाएगा, और नो के लिए आपने नेगेशन यूज किया है तो नो का मीनिंग यस हो जाएगा। तो ये नेगेशन लॉजिक है हमारे पास। देखिए कंजक्शन, कंजक्शन देखिए इसमें क्या होता है हमारे पास? देखिए कंजक्शन का सिंबल हमारे पास इस तरीके से, देखिए। और मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पे एक काम कर लेता हूं कि मैंने लेट कर लिया टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉजिटिव से, ठीक है, और फॉल्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेगेटिव से। तो आप ध्यान दीजिए कंजक्शन का लगाव किससे ज्यादा? भाई कंजक्शन का जो लगाव है एफ की तरफ है, ठीक है। एफ को प्रायोरिटी देगा। अगर पॉजिटिव नेगेटिव में से उसे सिलेक्ट करना है तो कंजक्शन वाला लॉजिक है किसे लेगा? नेगेटिव को लेगा। ध्यान दीजिए इस बात को। तो देखिए जी हमारे पास पी और क्यू दो स्टेटमेंट है। देखो टी इस तरह से रखें, दो स्टेटमेंट है। तो ध्यान से देखिए ये हमारे पास पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है। तो अब कंजक्शन के पास ऑप्शन है नहीं, नेगेटिव ले ले, तो लॉजिक क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ये वाला स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो मैंने कहा ना नेगेटिव पॉजिटिव, जब उसे ऑप्शन देंगे आप कंजक्शन को तो नेगेटिव को लेगा, मतलब नेगेटिव लेगा। यहाँ पर क्या आएगा? नेगेटिव आ गया, एफ आ गया। अब ध्यान से देखिए ये भी नेगेटिव है,
ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव ऑप्शन में लेगा, क्या लेगा, नेगेटिव लेगा। जहां पर गलत है ये, यहाँ पर एफ आएगा, ठीक है, इसलिए नेगेटिव आएगा यहाँ पर, ये प्रिंटिंग करेक्शन है, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए एफ 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 आ रहा है, नेगेटिव नेगेटिव आ रहा है, तो फिर तो नेगेटिव, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव को प्रीफर करता है। तो आप हमेशा याद रखेंगे, ये लॉजिक भी याद रखना है। नेगेशन क्या करता है, अगेंस्ट का काम करता है। कंजक्शन क्या करता है, कंजक्शन का लगाव रहता है, वो नेगेटिव की तरफ ज्यादा रहता है, पॉजिटिव की तरफ नहीं रहता, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास डिसजंक्शन। तो डिसजंक्शन में क्या करेगा, देखिए यहां भी मैंने क्या किया, टी को पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर दिया और एफ को नेगेटिव लेके चल रहा हूं भाई, इस लॉजिक को यहां पे डेवलप कर रहा हूं। अब डिसजंक्शन ये जस्ट उसका उल्टा होता है भाई, इसका लगाव किससे होगा, पॉजिटिव से लगाव होता है, ठीक है। देखिए तो ये क्या करेगा, ये लॉजिक दोनों हमारे पास पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो भाई नेगेटिव नहीं चाहिए, उसे पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव लिया है इसने रिजल्ट यहां पर। अब देखिए ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तब भी क्या लेगा, वो पॉजिटिव ही लेगा। ये पॉजिटिव को एक्सेप्ट करता है, नेगेटिव को एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन अब यहां पर ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, अब इसके पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, तो क्या लेना पड़ेगा, इसे नेगेटिव ही लेना पड़ेगा, तो नेगेटिव लेगा ये, ठीक है। तो ये डिसजंक्शन का हमारे पास लॉजिक है जो इस तरीके से काम करता है। चलिए अब नेक्स्ट लॉजिक देखते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इस वाले पर। देखिए जहां पर ये क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास ऑफ इस तरीके से नेगेशन पी और डिसजंक्शन क्यू। तो देखिए हम कैसे करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देखिए पी लिया, पी और क्यू क्या है, पी एंड क्यू आर स्टेटमेंट। तो यहां पर आप स्टेटमेंट बनाएंगे, ये ट्रू हो सकती है, ये भी ट्रू हो सकती है, ये एफ, तो ये ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। देखिए अब आपको जो आपके सामने एक लॉजिक है, नेगेशन पी की बात कर रहा है तो नेगेशन पी निकाल दीजिए। नेगेशन पी में क्या होता है कि जो पी रखा है उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। टी है तो यहाँ पर एफ हो जाएगा हमारे पास, और टी है तो ये एफ हो जाएगा, और ये एफ है टी हो जाएगा हमारे पास, और ये एफ है टी हो जाएगा, हो गया। अब देखिए अब क्या कह रहे हैं, नेगेशन पी। अब ध्यान दीजिए ये वाला जो सिंबल, ये वाला सिंबल होता है, ये होता है कंजक्शन हमारे पास, ये कंजक्शन होता है, कंजक्शन। इसका लगाव किससे होता है भैया, नेगेटिव से लगाव होता है। और ये वाला जो सिंबल होता है डिसजंक्शन होता है हमारे पास, डिसजंक्शन, ठीक है। इसका लगाव पॉजिटिव से होता है, ध्यान दीजिए, ठीक है। अब इन दोनों देखिए, ये पॉजिटिव है हमारे पास, ये नेगेटिव है हमारे पास। तो यहां पर आप नेक्स्ट लॉजिक लेंगे, यहां पर नेगेशन पी डिसजंक्शन क्यू। तो देखिए पॉजिटिव नेगेटिव में डिसजंक्शन पॉजिटिव को लेगा तो पॉजिटिव आएगा, यहां पर पॉजिटिव आएगा, और नेगेटिव में तो नेगेटिव लेना पड़ेगा। ये पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव हमारे पास, ये पॉजिटिव, तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा हमारे पास। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो भाई क्या लेगा, ये पॉजिटिव लेगा। तो लिख दीजिए यहां पर, ये क्या आएगा, यहां पर टी आएगा, यहां पर एफ आएगा, यहां पर टी आएगा, और यहां पर भी टी आएगा। तो ये हमारे पास क्या है, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आप जल्दी से देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए करने के लिए दिए हैं, आप इन क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, और जो भी अगर आपसे हो जाता है तो आप यस कमेंट करेंगे, अगर नहीं हुआ है तो नो लिख करके कमेंट करके आप मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए मैं अब आगे डिस्कस करने वाला हूं। अब देखिए नेक्स्ट लॉजिक है हमारे पास इंप्लीकेशन। क्या होता है, ये भी एक कंडीशनल होता है जिसमें इफ देन आता है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। तो इसमें देखिए हमारे पास इसे रिप्रेजेंट करते हैं एरो से, ठीक है। और इस एरो का मीनिंग क्या होता है, ध्यान दीजिए, ये इक्विवेलेंट है। ये वाला सिंबल क्या करता है, बताता है इक्विवेलेंट है। ये नेगेशन पी और डिसजंक्शन क्यू के इक्विवेलेंट है हमारे पास। तो देखिए पी और क्यू दो स्टेटमेंट ले रखी है, अब हमें क्या निकालना है, पी क्यू निकालना है। तो देखिए क्यू क्या है हमारे पास, देखिए यहाँ पे क्यू एक कंक्लूजन का पार्ट होता है, क्यू के यहाँ पर क्या है, कंक्लूजन। तो कंक्लूजन पे ज्यादा फोकस करेंगे, और पी हमारे पास एज ए इनपुट का काम करता है, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको दिया पी एक हाइपोथेसिस है, ठीक है। पी हमारे पास यहाँ पर क्या है, दोनों स्टेटमेंट हैं, लेकिन पी हाइपोथेसिस है और क्यू उसका कंक्लूजन है। तो हाइपोथेसिस तो पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। आप हाइपोथेसिस पर डिसीजन नहीं ले सकते, डिसीजन किस पे लेंगे, कंक्लूजन पे डिसीजन लेंगे। तो ये इंप्लीकेशन है, तो ध्यान दीजिए। अब देखो ये पॉजिटिव है हमारे पास, ये पॉजिटिव है, तो भाई पॉजिटिव में तो रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा हमारे पास, पॉजिटिव रिजल्ट आ गया। अब ध्यान दीजिए ये पॉजिटिव है हमारे पास, और ये रिजल्ट नेगेटिव है। तो हाइपोथेसिस आपकी पॉजिटिव है, लेकिन क्यों क्या कंक्लूजन है, उसका कंक्लूजन क्या निकला, नेगेटिव निकला, तो रिजल्ट भी इसका नेगेटिव ही आएगा, ठीक है, नेगेटिव आएगा। अब ध्यान दीजिए ये नेगेटिव है आपके पास, हाइपोथेसिस कैसी नेगेटिव है, और ये क्या है, पॉजिटिव है।
तो उसका कंक्लूजन पॉजिटिव निकला, लेकिन हाइपोथेसिस नेगेटिव है लेकिन कंक्लूजन आपका पॉजिटिव निकला, तो रिजल्ट भी आपका पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये हाइपोथेसिस आपकी नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो ध्यान दीजिए इसमें जो आपको याद रखना पड़ेगा, अगर हाइपोथेसिस और कंक्लूजन दोनों ही नेगेटिव है तो इसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है, इसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है। तो ये आपको एग्जाम के व्यू से काफी याद रखना पड़ेगा, और ये वाला रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे दिमाग में बिठा लें, ये आगे भी काफी काम आएगा। अगर P इंप्लीकेशन Q को एक्सपेंड करना है तो इक्विवेलेंट नेगेशन P डिसजंक्शन Q होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर आपके पास बाई कंडीशनल। इसके अंदर क्या होगा, जो अभी इंप्लीकेशन हमने डिस्कस किया है उसका जस्ट अपोजिट मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जो लॉजिक है वो डिस्कस करने वाला हूं। तो देखिए यहाँ पर इसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर P बाई कंडीशनल Q से यहाँ पर करते हैं, इस तरीके दोनों तरफ सिंबल होता है, ये वाला इधर का, ये किसके इक्विवेलेंट होता है, ध्यान दीजिए, ये आपके पास P इंप्लीकेशन Q, और यहां पर कंजक्शन आएगा, कंजक्शन यहां पर Q इंप्लीकेशन P हो जाएगा। और आपको याद होना चाहिए कि जब आपने P इंप्लीकेशन Q, ये किसके इक्विवेलेंट है हमारे पास, नेगेशन P डिसजंक्शन Q, तो ये दोनों रिजल्ट आपको याद रखने हैं, इससे काफी क्वेश्चन बनेंगे, आगे ये काम आएंगे। तो ध्यान दीजिए ये वाला लॉजिक क्या है हमारे पास, देखिए अब देखिए इसमें क्या करने वाले हैं, यहाँ P और Q हमारे पास दो स्टेटमेंट है, तो ये हमने स्टेटमेंट ले लिए। अब देखिए यहाँ पर अगर ये P पॉजिटिव है, P पॉजिटिव है, तो वहां ये हमेशा हर जगह पर भैया पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, कभी पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा। देखिए अब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो देखिए वहां पर क्या आता, वहां पर कंडीशनल क्या आता, Q पे डिपेंड करता था, ये Q पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये Q पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये क्या करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव में से नेगेटिव को लेगा। ठीक है, याद रखिए यहां से इंप्लीकेशन में और यहां पर बाई कंडीशन में डिफरेंस है, वो Q पे डिपेंड करता है, लेकिन ये Q पे डिपेंड नहीं करता। ये क्या करेगा, ये नेगेटिव को प्रीफर करता है। ध्यान दीजिए एक इसे कौन सा अच्छा लगता है, नेगेटिव बहुत अच्छा लगता है भाई, नेगेटिव इसका बहुत प्रिय है, नेगेटिव अच्छा लगता है, नेगेटिव को लेता है, से नेगेटिव को सपोर्ट करता है। अब ध्यान से देखिए ये वाला नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो देखिए किसे सपोर्ट करेगा भाई, नेगेटिव करेगा, नेगेटिव आदमी है तो नेगेटिव करेगा ये। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहां पर बड़ा उल्टा भाई, ये नेगेटिव है ये नेगेटिव है, तो दोनों मिलकर के पॉजिटिव हो जाएंगे। तो आपको ये दोनों केस याद रखने पड़ेंगे इंप्लीकेशन में और बाई कंडीशनल में, दोनों नेगेटिव मिलकर क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। तो ये इस तरीके लॉजिक है, इस तरीके। अब इस लॉजिक पे हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। देखिए आपके सामने दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, बाकी दूसरे क्वेश्चन को आप खुद से करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेता हूं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, P और Q दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट लेंगे, तो यहां पर T ले लीजिए और ये F हो जाएगा। इसे क्या लेंगे आप, T इस तरीके से स्टेटमेंट लेते हैं। तो देखिए अब यहां पे क्या लगा, P कंजक्शन Q, तो P आपको निकालना पड़ेगा, P कंजक्शन Q निकालना पड़ेगा। और आपको याद रखना है कंजक्शन कंजक्शन क्या पसंद है भाई, ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये पॉजिटिव है, इसलिए ये नेगेटिव पसंद है, ध्यान रखना, इसको नेगेटिव पसंद है भैया, नेगेटिव, बेबी को बेग पसंद है, ऐसे ही इसको क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव में से नेगेटिव पसंद है। तो ये कोई वो नहीं है कि भाई इसे नेगेटिव क्यों पसंद है सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, तो पॉजिटिव आएगा यहाँ पर। अब देखिए ये पॉजिटिव हमारे पास, ये नेगेटिव है, ठीक है, तो कौन सा पसंद है कंजक्शन को, नेगेटिव पसंद है, नेगेटिव आएगा यहाँ पर, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, कौन पसंद है, नेगेटिव पसंद है, नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये T हो गया, ये F हो गया हमारे पास, ये भी F हो गया, ये भी F हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों का नेगेशन निकालना भाई, नेगेशन उल्टा कर दो इसका, P कंजक्शन Q, तो यहां पर इसका उल्टा करेंगे T का उल्टा क्या हो जाएगा, F हो जाएगा भाई, अगेंस्ट F का T, ये सभी T हो जाएंगे हमारे पास, T हो गए। तो अब देखिए अब आपको ये निकालना है, नेगेशन P निकालना है, तो नेगेशन P आप चलिए यहां पे निकाल दो, आप नेगेशन P निकालेंगे, नेगेशन P इसका उल्टा हो जाएगा, F हो जाएगा हमारे पास, T उधर रखा है तो F हो जाएगा, F है तो T हो जाएगा, और F है तो T हो जाएगा। यहां पर नेगेशन Q निकाल दो भाई, नेगेशन Q निकाला हमने, नेगेशन Q हमारे पास क्या हो जाएगा, T का F हो जाएगा, F का T हो जाएगा, और T का F हो जाएगा, और F का T हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें ऑपरेशन लगाना है कौन सा वाला, ये वाला। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसमें अभी मैंने आपको बताया था कि P बाय कंडीशनल Q, तो आप क्या करेंगे यहां पर, इसके किसके इक्विवेलेंट है हमारे पास,
ये P इंप्लीकेशन Q, P इंप्लीकेशन Q होता है, और यहां पर कंजक्शन, यहां पर Q इंप्लीकेशन P ये होता है। ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान से समझिए, एक एक स्टेप समझिए। अब यहां पर हमारे पास क्या दे रखा है, P यहां पर इंप्लीकेशन Q, ये किसके इक्विवेलेंट होता है हमारे पास, आप बोलोगे सर नेगेशन P और डिस्जंक्शन Q, ये होता है इस तरीके से। तो अब देखिए इन दोनों के बीच में लग रहा है ये, ठीक है, इन दोनों के बीच में। तो पहले तो नेगेशन, अब देखो ध्यान दीजिए, नेगेशन P और नेगेशन Q का दोनों क्या लगाना है, डिसजंक्शन निकालना है। इस वाले क्या पसंद है, डिसजंक्शन को भैया पॉजिटिव पसंद है, ध्यान रखना। तो मैं चलिए इनको हाईलाइट कर ले रहा हूं, ये वाला, ठीक है, ये वाला कॉलम ले रहा हूं भाई, नेगेशन P लेना है, मैंने ये कर दिया, ये लेना है, ठीक है, ये मैंने यहां पर इस तरीके से बना दिया। अब ध्यान दीजिए, मैं यहां पर लेने वाला हूं इसे, ठीक है, यहां पर लूंगा। तो अब इसे क्या पसंद है, इसे पॉजिटिव पसंद है भाई। अब देखो ये F आ रहा है, ये F आ रहा है, F आ रहा है तो भाई निगेटिव आएगा, ठीक है, इसमें निगेटिव आएगा, FM में तो निगेटिव हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब आपको लिख दीजिए क्या लगा रहे हैं, यहाँ पे हम ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं, नेगेशन P डिसजंक्शन नेगेशन Q, ठीक है, ये लगा रहे हैं, ये वाला ऑपरेशन, ठीक है, ये वाला ऑपरेशन लगा रहे हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिए वाला, ये वाला निकाल चुके हैं हम, ये निकाल चुके हैं, अब ये वाला निकाल रहे हैं। तो देखिए FF हो गया हमारे पास, ओके, ये हो गया। अब देखिए FT, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव आएगा यहाँ पर, और ये क्या T है हमारे पास, F है, ये पॉजिटिव आएगा हमारे पास, ये दोनों T है तो ये दोनों ये पॉजिटिव आएंगे। तो मतलब यहां पर हो गया हमारे पास F आ गया, यहां पर क्या आ जाएगा, T आ जाएगा, ये T आ जाएगा, और ये भी T आ गया हमारे पास, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहां पर ध्यान देखिए, अब आप क्या कर सकते हैं, चलिए इसे मान लो, अब मैंने कैपिटल P मान लिया, इसे कैपिटल Q मान लिया, ठीक है, ये मान लिया। तो अब आपको लगाना है, ये तो आपके पास सपोज करो ये क्या हो गया, ये हो गया कैपिटल P, या चलो इसे A मान लो, A हो गया, और ये B हो गया, ठीक है, ये B हो गया। अब आपके सामने ऑप्शन क्या आ गया हमारे पास, ध्यान से देखिए, A इस तरीके से आ गया, बाई कंडीशनल B, ये इसको आप कैसे ब्रेक करेंगे, ध्यान से देखिए, इसको कैसे ब्रेक करेंगे, ए बी को मैंने पहले बता दिया, यहां पर इस तरीके से पी क्यू, मतलब इस तरीके से आ जाएगा ए इंप्लीकेशन बी, ठीक है, इसका क्या निकालेंगे, कंजक्शन निकालेंगे यहां पर, और बी इंप्लीकेशन ए, ठीक है, बी इंप्ली यहां पर, तो आप इसे ए बी मान लो, ए बी से अच्छा रहेगा, इसको मैंने ए ले लिया, इसको बी ले लिया। तो अब आप थोड़ा इस पार्ट को पूरा करेंगे, ए बी में निकालना बता दिया, ए के लिए ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं ए बी के लिए, और बी ए के लिए कैसे बनाते हैं, दोनों के लिए बन जाएंगे हमारे पास। बनने के बाद दोनों का कंजक्शन ला देंगे, इस तरह टेबल थोड़ी बड़ी बनेगी, इस तरीके से क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बाकी क्वेश्चन आप देखिए, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, आप इसे नोट कर लीजिए और इस क्वेश्चन को कीजिए। ये आपके एग्जाम में बिल्कुल डायरेक्ट ऐसे ही पूछे जाते हैं, हो सकता है यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, इसमें कोई नई तरीके से नहीं पूछता है, यही प्रपोजिशनल लॉजिक है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लॉजिक करेंगे। चलिए, आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और अपने जितने फ्रेंड हैं उन फ्रेंड के साथ वीडियो जरूर शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।